life. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अमूल इंडिया। नमस्ते आप सबको और आपका स्वागत है अमूल इंडिया में। मैं हूँ शेफ शामली पाटोळे फ्रॉम शामलीज बेक क्रिएशंस इन मुंबई और आज मैं हूँ अमूल इंडिया के पेज पे आपको एक बहुत अच्छी सी इजी रेसिपी दिखाने के लिए विथ ऑल द लवली अमूल प्रोडक्ट्स। तो अभी धीरे धीरे सब अनलॉक होने लगा है, लेकिन प्रिकॉशंस लेना तो बहुत जरूरी है और हम यहाँ पे शामलीज बेक क्रिएशंस में हाइजीन और सैनिटेशन पूरा मेंटेन करते हैं। तो खाना बनाने के पहले हम अच्छे से हाथ धो लेते हैं। तो मैं फटाक से हाथ धो के आ जाती हूँ, तब तक आप लोग सब ज्वाइन इन कीजिए, मेरे रेसिपी के लिए रेडी हो जाइए। ओके, हाथ धो लिए, अब खाना बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम हैं शामलीज बेक क्रिएशंस के मुंबई किचन में और मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही यमी, बहुत ही आसान रेसिपी जिसका नाम है पनीर मखनी चीज टार्ट्स। पनीर मखनी तो सबको पसंद है, लेकिन अगर हम इसको छोटे छोटे पोर्शंस में सर्व करेंगे तो कोई भी पार्टी होगा तो उसके स्टार्टर्स के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, एक टी टाइम स्नैक के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और अभी जब सब घर पे होते हैं बहुत, तो हमें कुछ नया नया चाहिए होता है, तो हमारा वही पुराना पनीर मखनी लेकिन एक नए ट्विस्ट में, जिसमें हम बेक क्रिएशंस है तो हम बेकिंग बताएंगे आपको। तो मैं आपको टार्ट शेल की रेसिपी बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम टार्ट शेल्स के साथ शुरुआत करेंगे और ऑफकोर्स हमारी रेसिपी में अमूल तो यूज होने वाला है और उसके लिए टार्ट शेल के लिए मैं बटर यूज करने वाली हूँ। ये अनसॉल्टेड बटर है जो हम बेकिंग के लिए यूज करते हैं, सो आई एम गोइंग टू यूज दैट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई जस्ट मेक सम स्पेस एंड वी कैन गेट स्टार्टेड विद द रेसिपी। तो मैं शुरुआत करने वाली हूँ टार्ट शेल्स के लिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जो बटर हम यूज करने वाले हैं वो कोल्ड बटर होना चाहिए, जो मैंने जस्ट 5 मिनट पहले फ्रिज से निकाला है और इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट किया है। रेसिपी की क्वांटिटी आपके डिस्क्रिप्शन में होगी, तो आप वहाँ से ज़रूर रेफर कर सकते हो। एंड इफ़ यू हैव एनी अदर कमेंट्स आप डालिए, हम उसको ज़रूर आंसर करेंगे। तो सबसे पहले मैदा, ये रेगुलर ऑल पर्पस फ्लावर है मैदा। अगर आपको चाहिए तो आप आधा मैदा और आधा गेहूं का आटा इस्तेमाल कर सकते हो। सॉल्ट, अच्छा बिकॉज ये अनसॉल्टेड बटर है तो मैं नमक डाल रही हूँ इसमें। अगर आप अमूल का रेगुलर सॉल्टेड बटर इस्तेमाल कर रहे हो, वो बहुत क्यूट से येलो पैकेट वाला, तो आपको नमक डालने की जरूरत नहीं है, आप नमक स्किप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इसमें टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट डाल रही हूँ एंड बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, quarter teaspoon baking powder. This is powdered sugar. And because ये एक सेवरी टार्ट है, मतलब तीखी डिश है हमारी, तो मैं इसमें ब्लैक पेपर डालूंगी फॉर फ्लेवर। आप रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो। सो जस्ट क्वार्टर टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर। ये बस मिक्स कर लेते हैं एंड आफ्टर मिक्सिंग दिस आई एम एडिंग द कोल्ड बटर विच आई हैव कट इन क्यूब्स। ओके, अब हाथ से आपको इसको क्रम्बल करना है। Every bit of butter should get covered with the flour
बटर पूरी तरह से फ्लावर में कवर होना चाहिए और आपके हाथ से ही रब करके आपको इसके छोटे छोटे क्रम्स बनाने हैं। इसको एक 2-3 मिनट लगेगा, तो मैं ये क्रम कर लेती हूँ। इस प्रोसेस को शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री बोलते हैं। I'm just crumbing it with my hand. आप आपके डो को फ्लेवर करने के लिए चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो या फिर क्यूमिन पाउडर, ये सब चीजें भी इस्तेमाल कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द फिलिंग दैट यू आर पुटिंग इनसाइड। द मखनी ग्रेवी इज क्वाइट फ्लेवरफुल इन इटसेल्फ, तो मैंने सिर्फ ब्लैक पेपर डाला है। आप चिली फ्लेक्स भी इस्तेमाल कर सकते हो। And then take it and rub it in between your hands. एक सैंड लाइक टेक्सचर, गीली रेती जैसा इसका टेक्सचर होना चाहिए। और बटर के कोई बड़े बड़े क्रम्स नहीं होने चाहिए इसमें। ये देखिए, ये ऐसे पाउडरी टेक्सचर इसका होगा और आप ऐसे पकड़ोगे तो ये ऐसे फॉर्म होना चाहिए। ऑलराइट, अब हमको इसमें ठंडा पानी डालना है। सो आई जस्ट गेट दैट। ये हमने अभी क्रम करके लिया है, तो अब ये कोल्ड वाटर है जो मैं इसमें डालूंगी। आपका बटर और पानी दोनों कोल्ड होना चाहिए। ओके, अब मैंने थोड़ा ही डाला है, सब नहीं डाला है। एंड हम इसको धीरे धीरे मिक्स करेंगे। इसको बहुत नीड नहीं करना है, धीरे धीरे मिक्स करना है। दिस डो इज अ वेरी वर्सेटाइल पेस्ट्री। आप बहुत से अलग अलग फिलिंग्स भी इसमें डाल सकते हो। इट्स वेरी बेसिक्स ऑफ बेकिंग। ये देखिए, ये हो गया है। सो मैंने जस्ट 2 to 3 टेबल स्पून डाला है एंड इट हैज जस्ट कम टुगेदर। The bowl is clean and it has all come together. अब ये डो आपका रेडी है। इसमें से अराउंड बस इसको ऐसे आपको रखना है एंड इस पे एक प्लेट रख के आप फ्रिज में इसको आपको रखना है चिल करने के लिए फॉर लाइक 10 to 15 मिनट्स आपको इसको रेस्ट करना है। तो मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ रेस्ट करने के लिए। मीनवाइल हम हमारी मखनी ग्रेवी जो है पनीर के लिए वो बना लेंगे। तो मैं इसको फ्रिज में रख के आती हूँ। Okay, it's in the fridge. A lot of people have joined in and everyone is saying hi, hello. Shraddha Nakashe, Sanjana Narkar, Trishna Basu, Komal Hello. Ahuja, Hi everyone. Sneha Mandgaonkar, Sunan Manerkar, Kamna Thakur, Kavita Ramchandani says hello, nice to see you again. Thank you so much, Kavita. Nice to see you too. Join the live again. Okay, nice big tray of the makhni gravy is ready over here, and I'm going to start making that. Kamini Sutaria has joined in late and Shivani Sood also. So they are asking what is the recipe name, like she's asking the recipe name. The name of the recipe is Paneer Makhni Cheese Tarts. Paneer Makhni Cheese Tarts.
And of course, Amul paneer, Amul cheese, Amul cream, Amul butter, all the lovely Amul dairy products. Okay, now this, I've put on the flame. Okay. So I am going to show you a very simple, basic पनीर मखनी रेसिपी. आप उसको और भी बहुत लाविश बना सकते हो. यू नो लाइक यू कैन डू many more things with it. बहुत ट्रेडिशनल रेसिपीज भी होते हैं. मैं बहुत ही क्विक, सिंपल और इजी मखनी ग्रेवी की रेसिपी आपको बताने वाली हूँ. एंड ऑफ कोर्स फॉर दैट आई एम गोइंग टू नीड तो ये मैंने पेस्ट I've kept everything ready so that I can show it to you quickly. Okay. अब गैस ऑन है, गरम हो गया है एंड मैं इसमें तेल डालूंगी. अब ये एक पेस्ट है जो मैंने बनाया है, जिसमें 2 टमाटर है, एक प्याज है, जिसमें 2 टमाटर है, एक प्याज है, जिंजर गार्लिक है एंड मैंने 4 से 5 काजू डाले हैं इसमें. ओके, देयर आर 2 tomatoes, 1 onion and ginger garlic and 4 to 5 of cashew nuts. All right, and I have added little water and made a very fine paste out of it. Okay, और अब ये तेल गरम है एंड मैं ये जो ग्रेवी बनाया है वो इसमें डालूंगी. अब ये हमें स्टार्च शेल्स में फिल करना है, तो ग्रेवी अच्छे से पकनी चाहिए और गाढ़ी होनी चाहिए. पानी बहुत थोड़ा डालना है, ज्यादा पानी मत डालिए. ओके, तो इसे पकने में एक 2 से 3 मिनट तो जाएगा. सो मीनवाइल मैं पनीर का जो पैकेट है मैं वो ओपन कर लेती हूँ एंड देन आई विल जस्ट चॉप माय पनीर. Manisha says hi chef. Vidula Kadam says hi. Hi. Prashant Kadam says hi. Okay, I'm putting the paneer. Aditi Bobate says very nice. Hi Aditi, thank you. Okay, तो ये जो पनीर है ये ऐसे क्यूब्स में आता है, तो हमको इसके छोटे क्यूब्स करने हैं और बिकॉज हम इसको टार्ट शेल में फिल करने वाले हैं, सो आई एम जस्ट मेकिंग स्मॉलर क्यूब्स आउट ऑफ इट. मीनवाइल हमारी ग्रेवी थिकन हो रही है. If we have any questions in the meantime, I can answer that related to the short crust pastry. If you remember, हमारे टार्ट शेल की पेस्ट्री भी फ्रिज में है जो चिल हो रही है. Yogini Lad is asking chilled water or normal cold water? Chilled water. It's always advisable to use chilled water when you are making your short crust pastry, your tart shell. ये बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनने वाली है, बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है. आप इसमें, अब मैं पनीर मखनी की ग्रेवी बता रही हूँ.
आप पनीर टिक्का भी बना के डाल सकते हो. सेम ग्रेवी में आपको अगर पसंद है तो आप सोया भी डाल सकते हो. यू नो लाइक यू कैन डू डिफरेंट थिंग्स विद इट. Miss Kamini Sutaria is asking, I had taken blanched tomatoes, question mark. Sashi. Whether we had Taken the blanched tomatoes. Yes, yes. I have blanched the tomatoes and removed the skin, and I have just pureed it and kept it so that I can quickly show it to you. When you blanch the tomatoes, it gives a nice sweeter taste to your gravy. So that is always nice. ठीक है, ये अभी इसमें का पानी थोड़ा बहुत इवेपोरेट हो गया है. राइट, सो मैं अभी इसमें जीरा पाउडर डालूंगी. This is my recipe of making the filling. You can definitely change it. And haldi powder, red chili powder. Use a nice Kashmiri mirchi or a redki mirchi. It will give you a nice red color. And ये है गरम मसाला. This is homemade गरम मसाला. Okay, अच्छे homemade गरम मसाले से स्मेल बहुत अच्छी आती है. फ्रेश होता है मसाला. अब इसकी रेसिपी के लिए you will have to ask my mother-in-law because it is her recipe. मेरी सास की रेसिपी है. So I am using that गरम मसाला, homemade वाला, and थोड़ा सा नमक डाल. Ranpreet Singh is asking, instead of butter, can we use malai? In the pastry, in the dough, you're asking me? No, the question is general. So. No, instead of butter, you can't use malai for the short crust pastry. You will have to use butter. मखनी में डालने के लिए आप मलाई definitely use कर सकते हो. Chandrasekhar Deshpande is asking, do you add pinch of sugar? Yes, I will. There's still a little bit of time. I'm just roasting the masalas in the gravy. Once they are done, I will add the sugar as well. बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है. Sharvari Bubati is asking, onions are sauteed or raw? Onions are sauteed. Both onions, and see what I do is I put the onions and the tomato in the same water, and then I just peel off the skin of the tomato. The onions also soften in the meanwhile, and the tomatoes are also, they remove, the skin comes off very easily. What this does is it takes the sharp taste out of the vegetable, and then your gravy is more softer and sweeter. Okay, अब मैं इसमें शुगर डालूंगी. Little bit of sugar. Kamna Thakur and many others are asking for the written recipe. We will provide it after the video. Yes, we will provide it after the video. I think it should be in the description. If it is not there, then we will definitely provide it after the video. अब मखनी ग्रेवी है तो my personal opinion is मखनी gravy doesn't mean that it has to be very sweet. It has to be a good balance of creaminess and nice flavor of the spices, the tang of the tomato. If you can see, ये देखिए धीरे धीरे dry हो रहा है. And now I'm adding chopped capsicum. Okay. बेल पेपर अपना ग्रीन कैप्सिकम है जो मैंने चॉप किया है, तो वो मैं इसमें ऐड करूंगी. दिस इज जस्ट वन स्मॉल कैप्सिकम. ओके, Girish Sakpa says great. थैंक यू. He's a chef. जस्ट एडिंग अ लिटिल बिट ऑफ वाटर ताकि वो चिपके नहीं नीचे. ये वही पानी है जो मैंने मिक्सी में से पेस्ट निकाला था, ये उसी का पानी है.
at home we don't waste anything and we should never waste anything in professional kitchens as well. तो ये पकना चाहिए, थोड़ा और पकेगा. ऑलमोस्ट इसका जो रॉ स्मेल है वो चला गया है, मसाले भी अच्छे से भून गए हैं. My flame is on a medium. Just I'm waiting for the capsicum to cook a little bit. तब तक ये होते रहेगा. तो I will get back the tart shell dough and then we can start rolling out the tart shell. Meanwhile मैं इस पे भी ध्यान रख रही हूँ. It has to cook well, तो वो ग्रेवी नाइस एंड फ्लेवरफुल और जो नेचुरल स्वीटनेस होता है वेजिटेबल्स में वो उसमें आएगा. सिर्फ शक्कर डाल के मखनी ग्रेवी स्वीट नहीं होती. कुक इट प्रॉपर्ली, इट विल बिकम नाइस एंड स्वीट. ओके, सो अब हम बैक टू बेकिंग. Now we will start making the tart shells. Okay, and I'll get the dough. Okay, हमारा डो है यहाँ पे जो चिल हो गया है. आप थोड़े और देर के लिए रख सकते हैं. I'm just showing it to you right now. मैंने फ्लावर डस्ट किया है थोड़ा सा बेस में, so that I can roll this easily. I am also stirring the gravy meanwhile. ग्रेवी में बस 2-3 चीजें जानना बाकी है. Okay, I am rolling this now. Dust enough flour ताकि ये चिपके नहीं नीचे. Okay, जब भी आप बेकिंग करते हैं कोई भी चीज का, तो always remember that you are supposed to preheat your oven. So ये ऐसे थोड़ा लिफ्ट कीजिए ताकि ये चिपके नहीं नीचे. एंड डस्ट इट अ लिटिल बिट. ओके, ये देखिए ये ड्राई हो गया है. तो मैं अभी इसे बंद कर देती हूँ. हम हमारे टार्ट शेल्स पहले पूरे कर लेंगे, फिर इसमें क्रीम मक्खन सब डालेंगे. अच्छा खासा थिन रोल करना है आपको. जस्ट टू गिव यू एन आइडिया. मैं आपको एक पीस दिखा देती हूँ. ये देखिए, इफ यू कैन सी, आई होल्ड इट क्लोज. इट हैज टू बी थिन, लाइक 1/8 of an inch, as thin as possible. पापड़ जितना पतला मत बेलिए, बट जैसे हम भाकरी रखते हैं उतना पतला वो होना चाहिए. एंड नथिंग फैंसी. घर में कटोरी होती है, उसका इस्तेमाल मैं करने वाली हूँ. और मेरे पास ये टार्ट शेल्स है. अब हम टार्ट शेल्स बना रहे हैं तो टार्ट शेल्स तो लगेंगे, पर नहीं होंगे तो आपके पास छोटी छोटी वाटियां होंगी तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो. आपके इस डो में से अराउंड 10 से 11 टार्ट शेल्स बनेंगे. तो आपको अगर बढ़ाना है, आपको और लोगों को खिलाना है, तो आपकी रेसिपी अकॉर्डिंगली बढ़ा दीजिए. मैं आपको अभी एक 4 बना के दिखा रही हूँ. और ये जो बाकी का डो है इसको आप रोल अप करके रीयूज कर सकते हैं. जस्ट मेक श्योर दैट इट शुड ऑलवेज रिमेन कोल्ड. बहुत ही सॉफ्ट और मुशी नहीं होना चाहिए आपका डो. ठीक है, तो ये अभी मैंने जैसे कट कर लिया.
एंड ये हमारा टार्ट शेल है. ओके, तो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि ये कैसे डालना है इसमें. ये धीरे धीरे देखिए ऐसे ऐसे फोल्ड करते जाइए और इसको ऐसे नीचे लेके जाइए. बहुत प्रेस नहीं करना है. शॉर्टकट पेस्ट्री का डो बहुत हल्के हाथों से हैंडल करना होता है. तो ये देखिए, ये मैं ऐसे धीरे धीरे बहुत हल्के हाथ से मैं कर रही हूँ. एंड देन विथ योर थंब ये जो टॉप है इसका ये ऐसे कट कर दीजिए. मैं 4 बना रही हूँ फटाफट से. आप और 3 बार देख सकते हैं कैसे बन रहा है ये. इफ यू हैव मिस्ड आउट, इफ यू हैव जॉइंड इन लेट. Slowly, slowly pull it down, very gently. Don't press it a lot. And ये ऐसे आप बहुत अगर डो को नीड करेंगे या बहुत आपका डो सॉफ्ट होगा, मुशी होगा, कोल्ड नहीं होगा, तो आपकी पेस्ट्री श्रिंक हो जाएगी. तो इस बात का ध्यान रखिए. Gently and nicely bring it down. Remove the edges. And my last one. This is done. ये डो को हम रीयूज कर सकते हैं. फिलहाल मैं आपको 4 बना के दिखा रही हूँ. ठीक है, अभी हमें क्या करना है, एक फोर्क लीजिए और इसमें अंदर से ऐसे ऐसे डॉट्स करिए. आपको प्रिक करना है इस डो को ताकि ये फूल के ऊपर ना आए. ओके, एंड डन. अब हमने ओवन प्रीहीट कर लिया था, तो अब मैं इसको बेकिंग के लिए डालूंगी ओवन में. मेरे पास ओटीजी है, मैं ये ओटीजी में बेक करने वाली हूँ एट 170 डिग्रीज फॉर 20 to 25 मिनट्स. ऑलराइट. एंड जैसे सबका सवाल होता है, यस, ऊपर और नीचे दोनों तरफ का रॉड हमें ऑन रखना है. दोनों तरफ से हीट आना चाहिए. देयर शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट. ऑलराइट. सो मैं ये फटाफट से ट्रे में रख के हमारे ओवन में डाल दूंगी. ये अंदर जाएगा तो हम हमारी मखनी की ग्रेवी फिनिश करेंगे. So I'll go and put it in the oven. Right, ये मेरा oven hot है and ready. Okay. I'll just clear this up. I like to keep the table clean and nice whenever I'm working. So just a quick wipe. Clean table is a sign of clean product. Alright. अब हम हमारी मखनी की ग्रेवी कंप्लीट करेंगे. I will just need some butter. Darshan Patwari is asking, do we have to apply oil to that tarts? No, it's a shortcut pastry. It's very high in fat, so you don't need to apply oil to the tart. वो अपने आप निकल जाएगा. Okay. अब ये मैंने वापस ऑन कर दिया है. If you can see, it's like it's thick. पानी पानी नहीं है, बिकॉज हम इसको टार्ट शेल में डालने वाले हैं. तो इट शुड बी अ नाइस थिक ग्रेवी. ऑलराइट. अब मैं इसमें पनीर डाल दूंगी जो मैंने क्यूब्स में कट किया है. ओके, दिस रेसिपी विच आई हैव गिवन यू इज फॉर अप्रॉक्स
100 grams of paneer. And now all the interesting aspects of it. The cream, अमूल क्रीम मैंने 2 चम्मच डाला है. Just adding. इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे. Now this is upon your taste. शक्कर मैंने ऑलरेडी थोड़ी सी डाल दी थी. एंड लास्टली सम कसूरी मेथी. तो कसूरी मेथी को ऐसे रब कीजिए आपके हाथ में ताकि उसके फ्लेवर्स अच्छे से रिलीज होते हैं. दिस इज जस्ट लाइक हाफ अ टीस्पून ऑफ कसूरी मेथी. टार्ट शेल्स में फिल करना है तो द ग्रेवी हैज टू बी नाइस एंड थिक बट देयर हैज टू बी अ गुड अमाउंट ऑफ ग्रेवी. क्रीम डालने के बाद बस 1 मिनट के लिए इसको स्टर करना है. और हम थोड़ा सा मक्खन यानी बटर डालेंगे इसमें. इट्स अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेसिपी सो मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ. Okay, I've added a tablespoon of butter. Kiran Ahuja is asking what are the alternatives to cream. Pardon, I didn't catch it. Kiran Ahuja is asking what are the alternatives to cream. Alternatives to cream. Okay, so coconut cream is one option that you can use. अगर आपको क्रीम कम्प्लीटली स्किप करना है तो कैशू का क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा दीजिए. दिस इज फॉर दोज हु आर इंटॉलरेंट टू क्रीम और व्हाटएवर इट इज. लेकिन मखनी ग्रेवी है तो क्रीम का डालना थोड़ा सा बढ़ता है. And this is all done. I'm just going to taste once for salt, making sure that it's correct. Really nice, creamy, nice, very nice. Amul cream really does a good job. Okay. And with the magic of time, मैंने टार्ट शेल्स ऑलरेडी बना दिए थे because we can't wait for 20-25 minutes. ये मैंने सुबह ही बनाए थे. Okay, ये देखिए ये ऐसे टार्ट शेल्स बनते हैं. If you can see, alright. So now I'm going to fill them. I'm filling 6 of them and I will show you. अगर आप नॉनवेज खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं. सी ओके, ये इस तरह से आपको इसको फिल करना है. इन एवरी like the size which we had, approx 1 teaspoon जा सकता है आराम से. These are like nice 2-bite starters for your party or an appetizer or something. And if you can see, the gravy is also nice and thick. अब आप सोच रहे होंगे कि रेसिपी का नाम है पनीर मखनी चीज टार्ट्स, बिग नेम. तो चीज कहाँ पे है? तो चीज यहाँ पे है. And of course, this is an Amul cheese का block which I have grated, alright? और चीज़ जैसे मेल्ट होके बहुत अच्छा लगता है. तो मैं क्या करूँगी, ये जो ग्रेट किया हुआ चीज़ है ये मैं इसके ऊपर डालूंगी.
cheese as little or as more that you like. आपको जैसे पसंद है वैसे आप डाल सकते हो. Right? And now, ये देखिए. I hope this is nice and visible. बहुत ही प्रिटी लग रहा है. थोड़ा सा चीज मेल्ट हो जाएगा तो इट विल लुक रियली नाइस. तो हम 5 मिनट इसको एक 180 डिग्रीज पे 5 मिनट्स के लिए हम इसे बेक करेंगे ऑन द टॉप शेल्फ. ओके, तो आपका जो ओटीजी है उसके टॉप पे आपको इसको रखना है, टॉप रैक के ऊपर, तो ताकि ऊपर से हीट आएगा और चीज अच्छे से मेल्ट हो जाएगा. बाकी तो सब कुक्ड है. सो आई एम जस्ट कीपिंग इट ऑन द टॉप. राइट, the oven is hot because there are already some touches inside, so please use your gloves and please go inside. Just 5 minutes के लिए. तो हमारी रेसिपी ऑलमोस्ट डन है. The recipe is almost done. ये तो ऐसे भी अच्छा लगता है. I like to eat it with my roti as well. So we are going to wait for 5 minutes. I would really love to answer any other questions that you have. A very important question coming up from everyone. How long can you store these cooked tart shells? The cooked tart shells. Okay. You cook your tart shells very well for 25 minutes odd, and they will become nice and crisp. ये tart shells को आप airtight tin में बंद करके आप बाहर ही आप रख सकते हो आराम से. फॉर अ वीक और टू 10 डेज आप इसे बाहर रख सकते हो. और अगर आपको और स्टोर करना है तो आप इसको एयरटाइट कंटेनर में बंद करके अपने फ्रीजर में डाल दीजिए, और जब भी आपको इस्तेमाल करना हो आप इस्तेमाल कर सकते हो. 1 मंथ के लिए आराम से रहेगा. सो यू नो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन जो आपने पूछा है. तो आप कभी भी आपको खाने का मन होगा या कोई भी आपका पार्टी वगैरह रहेगा, आपको सेलिब्रेट करना होगा, तो आप ये टार्ट शेल्स निकाल सकते हो फ्रॉम योर फ्रीजर. जस्ट स्टोर इट इन द फ्रीजर, नॉट इन द फ्रिज. ओके, पुट इट इन एन एयरटाइट कंटेनर एंड पुट इट इन अ फ्रीजर एंड इट विल लास्ट यू फॉर अ मंथ और बाहर ही रख रहे हैं तो 1 हफ्ते के लिए आराम से रहेगा. Then we have a question that what other fillings can be done? What other fillings? A lot of fillings can be done. As I said in the beginning itself, ये पेस्ट्री बहुत वर्सेटाइल है. तो आप इसमें बीन्स डाल सकते हो, जो आपका राजमा होता है तो वो आप इसमें डाल सकते हो. इसमें अच्छे से कैप्सिकम चॉप करके डाली है, थोड़ा सा अमूल का चीज डाली है इसमें, एंड ऑरिगेनो डाली, तो ये सॉर्ट ऑफ मैक्सिकन फ्लेवर हो जाएगा, वो आप इसमें कर सकते हो. देन व्हाट एल्स कैन यू डू? If you like eating non-veg, then you can definitely add chicken. There are various variety of that. आप सोया का खीमा इस्तेमाल कर सकते हो इसमें. आप पनीर में ही अलग अलग वैरायटी कर सकते हो. लाइक इफ यू वांट टू डू लाइक यू नो पनीर चिली, तो आप पनीर चिली डाल सकते हो इसमें. पनीर का भुर्जी बना के डाल सकते हो आप. There are endless varieties that you can do. Okay. And Initially we had a lot of questions. Sure. Initially we had questions. People are asking that explain once again what is shortening or the short crust. Short crust. There is no shortening used in this. We have used pure butter. Amul का pure milk वाला butter use किया है हमने. There is no shortening in this. This process is called, or this pastry dough is called the short crust pastry dough. Short crust पेस्ट्री. शॉर्ट क्रस्ट का मतलब ये होता है कि आप बना के देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्रम्बल होता है आपके मुंह में. दैट इज व्हाट इट मीन्स बाय शॉर्ट क्रस्ट. इट्स अ वेरी क्रम्बली बटरी पेस्ट्री जो आप स्वीट टार्ट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन स्वीट टार्ट्स की रेसिपी अलग है, ये सेवरी की रेसिपी है. तो दिस इज दिस प्रोसीजर विद द वे वी डिड इट, यू नो, क्रमिंग द बटर एंड द फ्लावर टुगेदर, दिस इज कॉल्ड द शॉर्ट क्रस्ट मेथड, लाइक क्रमिंग इट टुगेदर and not kneading the dough a lot. This gives you a final product which is nice and crumbly, and that is why it is called short crust pastry dough. Mr. Chandrasekhar Deshpande is saying his mom is age is 88 and she is also watching the FB live. Thank you so much, sir, and namaste to your mom. Lot of people like Amul Malai Paneer.
Amul paneer and all. Can you repeat the like how to make the tart? How to make the tart? Tart, yeah. The procedure of the tart. I'm sure the procedure is already there in the video. You can definitely watch the link again. But जैसे मैंने कहा, I'll give you a few tips. Don't knead a lot. Don't knead the dough a lot. That will, if you knead it a lot, आपका pastry shrink हो जाएगा. Second important thing is your ingredients have to be cold. Your butter and your water has to be cold. Okay? As you saw, मैंने just butter निकाला था. पानी भी मैं ठंडा जाके लेके आई. So मैं ऐसे नहीं कि मैंने ready करके रखा था. So your butter and your water should be cold, and just lightly knead the dough together. All right? So these are a few tips. The procedure, please watch it in the video. I'm sure you'll enjoy it. Miss Kamini Sutaria is asking, can we do it without the oven? Without the oven, microwave convection is definite option for this. So microwave convection का temperature and timing is same, 170 degrees for 20 to 25 minutes. आपको कुकर में ट्राई करना है तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. मैं like all my live videos, I'm going to repeat once again what you're supposed to do. जो आपका कुकर का रिंग होता है और सीटी होती है, उसे निकाल दीजिए. कुकर के बेस में नमक डालिए या आपके पास रेती होगी तो रेती डालिए और लिड बंद करके. Okay, I'm really sorry but it's smelling. I just need to check. I don't want it to burn. My tart shells are still cooking, so I'll just, you can see cheese melt हो गया है, थोड़ा थोड़ा color आ गया है, nice browning on the top. I'll just get a beautiful plate for the presentation. that's a बहुत ही प्यारी सी plate है. Ma'am, I will answer your question. Just give me 2 minutes. सबके लिए जगह बनाएंगे हम, definitely. No leaving behind. We need 6. We have 6 in the tray. Always use your gloves. Ovens are hot. Okay. This is ready. अगर आप देख सकते हो, really lovely tarts. Okay. Okay. I will get back to your question. Which was? I'm so sorry. I got off fight in this. I think we missed out. No problem. I missed out. Yes, cooker. I was explaining about the cooker. Thank God I remember. Okay. So जैसे मैंने कहा रिंग और सीटी निकालिए, सॉल्ट डालिए, बंद करके इसको 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे गरम कीजिए तो आपका कुकर अंदर से अच्छे से गरम हो जाएगा. ऑलराइट. फिर जो ये मैंने बनाया है तो इसी तरह से मोल्ड में डालिए आपके, और जो रेती आपने डाली है उसके ऊपर एक स्टैंड रखिए और एक प्लेट रखिए और इसमें आपके टार्ट शेल्स रखिए. एंड देन यू बेक इट फॉर लाइक 20 to 25 मिनट्स ऑन अ मीडियम फ्लेम. सेम तरह से लिड बंद करके गैस मीडियम पे रख के आप इसको बेक कर सकते हो. सेम रिजल्ट नहीं आएगा जैसे ओवन में आता है, लेकिन इट विल डेफिनेटली वर्क आउट. एंड एनी मोर क्वेश्चंस? आई थिंक वी हैव क्रॉस्ड आवर टाइम लिमिट, बट आवर पनीर मखनी cheese tarts are absolutely ready, and this is made in Shamli's Bake Creations kitchen here in Mumbai, and we maintain all our standards of sanitization as well, and we make sure that our customers get really clean and good quality products. And if you really like the way I taught you, then we do conduct classes as well, and I would love it if you all join it. You can get my details in the descriptions below. It's Shamli's Bake Creations on Instagram and Facebook as well. So do join me there as well, and keep watching Amul India for more such lovely recipes, because Amul हमारा अपना है और Amul ने बहुत अच्छा initiative किया है all over India से अच्छे chefs को लाने के लिए. So I'm really thankful to Amul. I wish to do more with Amul, and I'm glad that I could show you this recipe today. And I hope you enjoy it. Make it at home. Thank you very much again. Evening time है, तो good night to you all, and have a really nice
डे. थैंक यू. बाय बाय.